बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 11 को, जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। यह वीडियो पार्ट 5 वीडियो है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने चैनल पे कक्षा 10 चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उससे आप जाके वीडियोज को देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। हम लोग प्रकाश के अनेक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विचलन होना। प्रकाश के बिखरने का भी गुण हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। यदि हम प्रकाश के सामने एक छोटे पदार्थ को रख दिया जाए तो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ी दूर हट जाती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहते किसे हैं? प्रकाश के बिखरने के गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब बिखरने के गुण का मतलब क्या हो गया? यदि प्रकाश यहाँ से आ रही है और बीच में जब छोटे छोटे कण आ जाते हैं तो वह होती क्या है कि कणों से आपतित होके वह अपने कुछ प्रकाश सीधे निकल जाती हैं और कुछ प्रकाश अपने मार्ग से बिखर जाती हैं, जैसे इस तरह से बिखर जाती हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको एक दो शब्दों में कहना हो कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हैं प्रकाश के बिखरने के गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। लेकिन यदि आपको इसको विस्तार रूप से बताना होगा तो आपको कहना होगा, जब प्रकाश की किरण छोटे छोटे, जैसे यहाँ छोटे छोटे कण आपको दिखाए गए हैं, जब प्रकाश की किरण छोटे कणों से होकर आपतित होती है तो प्रकाश के कुछ भाग मार्ग में फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे जब सूर्य से प्रकाश की किरण चलती है तो मार्ग में हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वायु, धूल, सभी के कण होते हैं, जिनसे कि प्रकाश आपतित होके और अब उसका कुछ भाग मार्ग में फैल जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब हम समझते हैं प्रकाश का टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है प्रकाश का दिखना। अब हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश दिखाई नहीं देती है लेकिन किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है प्रकाश का दिखना। प्रकाश के दिखने का अर्थ है कि प्रकाश का दिखना नहीं, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से छिद्र के से प्रकाश आ रही हो तो वह प्रकाश हमें दिखाई देती है। समझिए यहाँ एक छोटा सा छिद्र हो, यहाँ से प्रकाश आ रही है तो प्रकाश हमें दिखाई देती है। यदि प्रकाश के इस मार्ग में यदि छोटे छोटे धूल के कण हो तो धूल के कण भी हमें दिखाई देते हैं। इसके इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस टिंडल प्रभाव को आप प्रोजेक्टर में भी देख सकते हैं। प्रोजेक्टर में होता क्या है कि एक पर्दा लगा होता है और एक मशीन के द्वारा प्रकाश वहां से निकलती है जो हमें दिखाई देती है प्रोजेक्टर पे ले जाके। तो यह क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है। आप इन दो प्रयोग से टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। अब इन टॉपिक्स के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, या खतरे का जो रंग होता है वह लाल क्यों होता है, या दोपहर में सूर्य का श्वेत प्रकाश क्यों दिखाई देता है। तो इन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन और लिखना हो कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो आप लिख सकते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि विस्तृत में पूछा जाए तो आप करेंगे क्या, कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किस छोटे छोटे कणों से टकराती है तो टकराने के बाद जो नीले रंग का प्रकाश होता है वह पूरे वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैल जाता है, जिससे कि पूरा आकाश नीला दिखाई देने लगता है। और जो अन्य रंग होते हैं वह क्या होते हैं कि पृथ्वी तक आ जाते हैं। इसी कारण जब नीला प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाएगा तो आकाश में क्या होने लगते हैं, नीला दिखाई देने लगते हैं। एक और इस संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं वह जो आकाश होता है वह काला क्यों दिखाई देता है। तो काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं है, या किसी कण नहीं है, या धूल के कण नहीं है। जब धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश आएगी और सीधी रूप से निकल जाएगी। तो प्रकाश का उसमें प्रकीर्णन होता नहीं है, और प्रकीर्णन न होने के कारण किसी भी रंग का प्रकाश उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसी कारण यात्रियों को काला रंग दिखाई देता है। जैसे आपका जो सफ़ेद शर्ट है वह सफ़ेद क्यों दिखाई देता है,
या ये जो व्हाइट बोर्ड है यह सफ़ेद क्यों दिख रहा है? तो यह सफ़ेद दिखने का यह कारण है कि इसमें जितने भी प्रकाश आपतित होंगी वह क्या होगा, उनका परावर्तन हो जाएगा, एक भी प्रकाश की किरण इसमें अंदर नहीं जाएगी, इसीलिए क्या होता है यह सफ़ेद दिखाई देता है। या जो काला कपड़ा होता है वह काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो काला कपड़ा होता है वह जितने भी प्रकाश की किरणें जाती हैं सभी प्रकाश की किरणों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और एक भी प्रकाश की किरण आवर्तित नहीं हो पाती है, इसी कारण वह कपड़ा काला दिखाई देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? अब यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं या जब सूर्य अस्त होते हैं तब यह लाल क्यों दिखाई देते हैं? होता यह है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण जितने भी अन्य रंग के प्रकाश के किरण होते हैं वह वायुमंडल में बिखर जाते हैं और जो एक लाल रंग का प्रकाश की किरण होता है वह हमारे आंखों तक आता है और सूर्य को देखने पर वह लाल रंग का दिखाई देता है। हमें वायुमंडल को देखेंगे तब जाके नीला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ सूर्य को देखने की बात हुई है और इस क्वेश्चन में आकाश को देखने की बात हुई है, इसीलिए यहाँ क्या होता है सूर्य नीला दिखाई देता है। अब यहाँ यह नहीं समझना है कि आकाश नीला दिखाई देता है तो सूर्य क्यों दिखाई देता है। सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है कि जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें से लाल रंग का ही प्रकिरण नहीं होता है, नहीं तो सभी रंग के प्रकाश किरणों का प्रकिरण सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग की अपेक्षा, इसीलिए लाल रंग दिखाई देते हैं। अब प्रकिरण सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? तो हम लोग क्या कर चुके हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन होता है और उससे कम सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का प्रकिरण होता है और बीच के जो रंग होते हैं वह इन्हीं के बीच में होते हैं। और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा और सबसे ज्यादा कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। अब यदि आप एक रूप से और समझना चाहें कि जो प्रकाश का प्रकिरण है वह किस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे होता क्या कि प्रकाश यदि इसका जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे ज़्यादा है, तो जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो बीच में यदि यहाँ पे एक छोटा सा कण रखा गया है तो यह इससे टकराएगा ही नहीं, तो इसका प्रकिरण होगा कहाँ से या इसका विचलन होगा कहाँ से? जब टकराएगा तब नहीं इसका विचलन होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पदार्थ रखा गया हो कम तरंग दैर्घ्य वाला कोई प्रकाश का किरण हो तो यहाँ से आएगी, टकराने के बाद थोड़ी सी मुड़ जाएगी या उसका प्रकिरण हो जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं कि जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं उनका प्रकिरण ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के किरण होते हैं उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खतरा का रंग लाल क्यों होता है? अब खतरा का रंग लाल क्यों होता है? खतरा का रंग लाल क्यों होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग पहले देख चुके हैं। क्योंकि जो अन्य रंग होते हैं उनका प्रकिरण सबसे ज़्यादा होता है। यदि हम नीले रंग को क्या करें कि खतरे का रंग ले लें, होगा क्या कि ट्रेन आ रही है उधर से, अपने झंडी दिखाने वाले महोदय कहेंगे कि भाई रुक जा ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही हो, तब क्या होगा कि उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत दूर है, तो वो क्या करेगा ला के दोनों एक में ट्रेन लड़ा देंगे। इसीलिए क्या होता है कि लाल रंग को रखा जाता है जिससे कि यदि जितनी भी दूर हो वह चाहे कितनी भी दूर हो उसका प्रकिरण बहुत कम होगा, चाहे ना के बराबर होगा, जिससे कि वह लाल रंग दिखाई दे देता है। इसलिए खतरे के रंग को क्या किया जाता है, लाल रखा जाता है। दोपहर में सूर्य का श्वेत प्रकाश दिखना, अब दोपहर में सूर्य पर श्वेत प्रकाश क्यों दिखता है? तो इसका कारण यह है कि जो सूर्य होते हैं दोपहर में, यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, यह है सूर्य और इधर है क्षैतिज रूप से यहाँ सूर्य। अब यह सूर्य ऐसे घूमते हुए आते हैं। दोपहर में जो सूर्य का दूरी होती है वह हमसे नज़दीक होता है और श्वेत प्रकाश हमें क्यों दिखता है? क्योंकि जब पूरे रंग के प्रकाश आ रहे हो तो वो हमें श्वेत प्रकाश दिखेगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकाश के रंग का प्रकिरण नहीं होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, सूर्य श्वेत दिखते हैं। यानी कि जो भी प्रकाश, जितने भी प्रकाश के रंग होते हैं, सातों रंग हमारे नेत्र तक आते हैं, जिससे कि सूर्य जो होते हैं श्वेत दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक्स खत्म होता है। मुझे आशा है यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में।